वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल अयूब सर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने इस चैनल पर आ रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा कामों का व्यस्तता चल रहा है और ऐसे भी क्या पढ़ाए। तो आपको आपके लिए तो मैंने जो भी कंटेंट देना था, जो भी मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग था टॉपिक, वह सभी टॉपिक हम कवर करवा चुके हैं। यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ टॉपिक जो है कम नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे कि एनसीएफ 2022 से, या सुने होंगे कि एनसीएफ 2022 से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो एनसीएफ 2022 भी शायद कोई यूट्यूब चैनल वाले ने कवर किया होगा, लेकिन हमने कवर किया और उनको भी हम इंक्लूड करके डाले हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरा वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। एनसीएफ 2022 धर्मेंद्र प्रधान का पिक लगा हुआ होगा। तो सवाल जो है बहुत अच्छा ही पूछा जा रहा है, अंडर सिलेबस पूछा जा रहा है। कोई भी सवाल जो कह सकते हैं कि सिलेबस से बाहर अनर्गल नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, कि दो सवाल हो सकता है तो वो अलग बात है, अगर वो अभी सुन ही रहे हैं, अभी तक देखे नहीं है हम लोग, क्योंकि जो एग्जाम दिया वही ने देखा है, वही ने महसूस किया है। तो हम सिर्फ सुना सुना है बात पर चल रहे हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, जो एग्जाम दे चुके जो भाई, तो वो अपना, उनको तो ठीक है, उनका अच्छा एग्जाम गया होगा, मेरा यही मान के चलते हैं। क्योंकि मेरा भी कई स्टूडेंट है जो एग्जाम दे के आया तो बोला कि सर 90 तो श्योर है, कि 90 का तो बात ही मत कीजिए कि पासिंग मार्क्स का, ये कहिए कि कितना अधिक से अधिक मार्क्स आ सकता है। क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल था वह बिल्कुल वही था जो आप जो पढ़ाए थे या जो आप नोट्स में लिखाए हैं, हूबहू जो है ना, लगभग वही चीजें पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ में जो भी है ना प्रीवियस ईयर का जो ऑनलाइन पेपर लिया गया है उसी के आधार पर ही पूछा जा रहा है ना, ज़्यादा उसमें कोई नहीं है। तो बहुत मज़ा आया एग्ज़ाम दे करके, एकदम बहुत खुश है। और एग्ज़ाम का ये मतलब रिजल्ट आने की देरी है, बाकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, सभी का अच्छा जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि मेरा खराब गया है। और जाना भी चाहिए अच्छा, आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और फल मिलेगा ही मिलेगा। कर्मा हमेशा काम करता है, कर्म अगर आप जो किए हैं ना, उनका फल एक ना एक दिन वापस लौट के आता ही आता है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज जो उन बच्चों के बारे में या उन साथियों दोस्तों के बारे में बातचीत करते हैं जिनका 5 से 7 दिन में, यानी कि लगभग 8 जनवरी या 9 जनवरी का एग्जाम है, तो उन्हें क्या करना चाहिए अभी, उस पर हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। और आप लोग कर भी रहेंगे मेहनत पूरा अच्छे से तन मन के साथ, तो ठीक है। उसी पर थोड़ा सा मेरा भी कुछ व्यू है, ले लीजिए। आपको अच्छा लगे जो इनमें से तो ले लीजिएगा, उसका कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो सीटेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम का जो 5 से 7 दिन का हमारा जो प्लानिंग रहने वाला है, ये 5 से 7 दिन का प्लानिंग क्या होगा, है ना। 5 से 7 दिन का जो प्लानिंग होगा वो हम कैसे बनाएं कि हमको जो है कहीं पर, है ना, अच्छा से अच्छा मार्क्स आए और कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए आप लोग पढ़ाई किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप निरंतर 2 से 3 महीना से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए, है ना, निश्चिंत रहिए कि आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। बस, है ना, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा, है ना। बस यही है कि कंसिस्टेंसी बना रहना चाहिए, है ना। लगातार आप कर रहे हैं तो करते रहिए, है ना। एग्जाम अंत तक लड़ना चाहिए, युद्ध, है ना, आखिरी तक। अगर कोई दुश्मन जिंदा है तब तक लड़ा जाता है ना, छोड़ा नहीं जाता है, अंत तक लड़ा जाता है, तभी आप सफल हो पाइएगा युद्ध में। तो युद्ध के जैसा ही इसको भी लेना है, क्योंकि आपका ये सीटेट एग्जाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। आगे की जो भविष्य है वो उसकी रणनीति तय करता है कि आगे क्या होगा। तो इसीलिए आपको अंत तक इस चीज में लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, शिथिलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ना करें, है ना। क्या करे और क्या ना करे, ये दो चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ना करे, है ना। अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको सही में इग्नोर करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, उन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना। मेंटली पूरा बैलेंस होनी चाहिए हमको, है ना, क्योंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। अंतिम का 7-8 दिन अगर हमारा माइंड शांत नहीं होगा तो हम एग्जाम अच्छा दे नहीं पाएंगे। अब पढ़े हैं, बेशक पढ़े हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाई की है, उनका टाइम आया उनका यूटिलाइज करने का, उन कॉन्सेप्ट को जो है ना एग्जाम में, है ना, याद रिकॉल करने का टाइम आया है। और अभी आप परेशान बेचैन हो जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाने वाला है, इसलिए हम उन पर बात करेंगे। चलिए
उससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या करें, पहले इस पर बात करते हैं, है ना। तो क्या करें, तो इस पर डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, है ना। कई ऐसे दोस्त होंगे, स्टूडेंट होंगे जो कि अपना अनुसार वह चलते हैं, तो चले, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खाका जो बनाए हैं 5-7 दिन का, उस पर चले, उस पर तैयारी करें, है ना। सबका अपना अपना तरीका होता है, आप जानते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है बच्चे में, है ना। तो पढ़े ही हैं आप, है ना, विकास के सिद्धांत में। विकास का सिद्धांत से भी कई सवाल पूछा जा रहा है, तो वो अभी देख लीजिएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर एक का अपना रणनीति, अपना तरीका है, लेकिन मेरा जो एक कॉमन बातें हैं जो कि करना ही चाहिए सबको, हम उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो वो कॉमन बातें क्या है कि पहली बात है कि आप जो है ना, जो नोट्स है ना जी, जो नोट्स है ना, ये नोट्स का जो है ना रिवीजन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपने जो नोट्स बनाया, या आप कहीं भी किसी टीचर्स के मार्गदर्शन में बनाए, या फिर कहीं यूट्यूब के देखकर, या कहीं से भी आप पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो नोट्स बनाए हैं, है ना, तो उन नोट्स का बहुत अहमियत होता है। क्यों अहमियत होता है? क्योंकि वह बनाए हैं तो आप अपने भाषा में बनाए हैं, समझ के बनाए हैं, और उनको आप पढ़े भी है ना, लिखे भी है। लिखने से भी बहुत बातें याद हुई होगी। तो आप उनको जब दोबारा पढ़िएगा ना, है ना, दोबारा तिबारा जब पढ़िएगा तो सीधा अंदर जाता है, मतलब सीधा घर कर जाता है हमारे माइंड में, फिर रुकता है, स्थिरता आती है उसमें, ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ों की है ना बैठ रहा है, उसी तरह बैठेगा। तो ये जो नोट्स आप बनाए हैं, उस नोट्स का आप निश्चित रूप से रिविजन करते ही कीजिए। नोट्स का रिविजन जो है ना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों नोट्स का रिविजन जरूरी है आपको हम बता ही चुके हैं। आप बहुत चीज़ें को लिखे होंगे अच्छे से, कई चीज़ें तैयार की होंगे, तो अब उनका जो है ना निश्चित रूप से आप जो है ना रिवीजन कीजिए, है ना। और पैनिक मत होइए, आपके नोट्स में वो हर एक इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इस बात को मानिए, आप यकीन कीजिए कि आपने जो मेहनत किया है, वह मेहनत जो है ना निश्चित रूप से आप फल देने का टाइम आया है। तो आप उस नोट्स को रिवीजन कीजिए, बारंबार नोट्स का रिवीजन कीजिए, बहुत जरूरी है। जो कि इधर उधर का बात सुनने से अच्छा है कि आपने जो नोट्स बनाया है, आपने जो नोट्स रखे हैं, एक बार 2 बार पढ़े, उसको फिर से पढ़िए, उसमें स्थिरता लाइए। कोई कौन सा ऐसा चीज है जो दिमाग में जल्दी जो नहीं बैठ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम सवाल करें कि आप जो है निश्चित रूप से, है ना, प्याजे के बारे में पढ़े होंगे, है ना, जीन प्याजे के बारे में आप तो पढ़े होंगे। तो ये जो जीन प्याजे है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछने का सवाल ही नहीं है। तो जीन प्याजे से क्या पूछेगा ये भी बता देते हैं आप, और यही पूछेगा सीटेट ने जो सिलेबस दिया वही ना पूछेगा जी, कुछ ज्यादा चीज तो नहीं ना पूछ लेगा, कोई अनर गलत चीज तो नहीं ना पूछ लेगा। तो जीन प्याजे में वही ना पूछेगा कि जीन प्याजे ने जो है ना वह कौन सा वह सिद्धांतवादी है। सबसे पहली बात तो वह है कि वह क्या कंस्ट्रक्टिविज्म है, क्या कॉग्निटिविज्म है, क्या बिहेवियरिज्म है, यानी व्यवहारवादी है कि संरचनावादी है कि संज्ञानवादी है, क्या है, पहले उनको समझ लेंगे। क्योंकि वह तो आप जाने हैं कि जीन प्याजे क्या है जी, तो जीन प्याजे एक संरचनावादी है, एज वेल एज कॉन्स्ट्रक्टिविज्म भी है ना, तो कॉग्निटिविज्म भी है, संज्ञानवादी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट वेव ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिविज्म जो कहा जाता है वह इन्हीं के सिद्धांत को कहा जाता है, जीन प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत को कहा जाता है। तो जीन प्याजे का तो पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये आना चाहिए आपको कि जीन प्याजे ने जो है ना जो चरण दिया है, जो स्टेजेज में बांटे हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने जो अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो उसका चरण में बांटे हैं, एज ग्रुप में बांटे हैं, उनको याद होनी चाहिए। उसके पहला चरण यानी पहला स्टेज का क्या नाम है ना, सेंसरी मोटर स्टेज नाम है, संवेदी गामक अवस्था। तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं बाकायदा उनको आपको देखना चाहिए, है ना, एक विशेषताओं को देखना चाहिए, है ना। किसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आता है, किसमें जीववाद आता है, किसमें जो है ना ये प्रतीकात्मक विचार बच्चे करते हैं, है ना, किसमें जो है ना वह किसको सही और गलत संरक्षणवाद कंजर्वेशन की गुण विकसित होता है, किसमें क्रमागतता आता है, किसमें प्रतिवर्त सोच होती है। ये सब चीज जो है ना सारा कुछ हम लिखाए हैं, सब कुछ हम एक एक पॉइंट कर करके सबको बताए हैं आप लोगों को। तो इनको आप जरूर देखिए। तो यह तो पूछेगा, और ये नोट्स में है आपका, तो नोट्स रिविजन नहीं कीजिएगा, इधर उधर का वीडियो देखते रहिएगा यूट्यूब पर, तो गड़बड़ हो जाएगा। मेन चीज तो आप पढ़े नहीं, जो आपको पूछ रहा है और पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म है। तो आप सारा विकास के जो भी उन्होंने
चरण अवस्था बताया है, उनका जो जो विशेषताएं हैं, सारे विशेषताओं को आपको क्या करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर से उनको रिवीजन करना चाहिए, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन जब देखते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है, ये इसमें घुस जाएगा, ये कभी इसमें घुस जाएगा। तो ये आप बार बार जब तक नोट्स का रिवीजन नहीं कीजिएगा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यही करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिस। देखिए ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या है? ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिस कहने का मतलब ये है कि आप जो ये कर रहे हैं ना, ये अभी का जो आपका टाइम है ना, बहुत क्रिटिकल टाइम है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। क्या क्रिटिकल टाइम इसलिए है क्योंकि अभी का समय में खास करके आप अगर ऑनलाइन अगर नहीं प्रैक्टिस किए हैं, ऑनलाइन अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस का में दो बात आएगा, इसमें दो पर हम बात करेंगे, इस पर थोड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से माउस पकड़ने की जो है ना आदत थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तरीका आना चाहिए, कैसे माउस पकड़ेंगे, कैसे कर्सर को कहां ले जाना हो, कैसे तुरंत हम मूव करा सकते हैं उसको, है ना। ड्राइंग उसको हम करने का तरीका आपको आना चाहिए, है ना। तो ड्रैगिंग उसको क्या बोलता है, उसको कर्सर को जगह पर ले जाने का, कंप्यूटर की भाषा में कुछ और बोलता है। हाँ, तो ऑनलाइन पेपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। 2 या 4 जो भी हो सके, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है, कम से कम 1-2 तो जरूर कर लीजिए। अगर नहीं किए तो, अगर कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर कर लिए हैं तो जो ऑनलाइन पेपर है ना, ऑनलाइन पेपर जो एग्जाम लिया गया है ना, 2021 में जो एग्जाम लिया गया है, वह 2021 के एग्जाम के पेपर को जो है ना आप एक बार जरूर थ्रूली देख लीजिए। क्या करना है, यह देखना है कि अगर प्याजे से पूछ रहा है तो प्याजे से जो ऑनलाइन पूछा गया है तो उसको सरसरी निगाह से प्याजे का सब क्वेश्चन देख लेंगे हम, टोटल वाइगोस्की का सब क्वेश्चन देख लेंगे, कोलबर्ग का सब क्वेश्चन देख लेंगे। हमको जो टॉपिक में लग रहा है कि दिक्कत होगा ना, उसका क्वेश्चंस का पैटर्न देख लेंगे हम। ऑनलाइन पेपर में जो पूछा गया पिछले साल का हम बात कर रहे हैं, वो तो आपके होगा ना, प्लेटफॉर्म का बुक तो होगा ही आपके पास, तो उनका आप देख लीजिए। और ये भाषा को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कहां कौन भाषा हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वहां जो भाषा ही के अनुसार वो डिफिकल्ट बनाएगा क्वेश्चन को, बाकी और कुछ दम नहीं है। पूछना है तो प्याजे से पूछेगा ही पूछेगा, वाइगोस्की से पूछेगा। सिर्फ भाषा को लेकर के वो तो आपको थोड़ा भ्रम में पैदा कर देगा, ये होगा कि नहीं होगा। हिंदी वाले को तो और थोड़ा परेशानी हो जाती है, तो जरूर एक बार इंग्लिश में आप जो है ना वहां क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। जहां भी आपको हिंदी में दिक्कत होता है ना, जहां आपको हिंदी वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है ना, वहां एक बार इंग्लिश वाले सेक्शन में जो आप जो है ना जाइएगा, इंग्लिश वाले में, और उस इंग्लिश वाले में आप इंग्लिश करके जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो इंग्लिश को देखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश को देखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जो इंग्लिश होगा ना वह सही होता है, सटीक होता है, उसमें कोई गलतियां नहीं होता है। तो आप इंग्लिश एक बार देख लीजिएगा तो वह आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अभी आने वाले पेपर टाइम के समय में। माइंड को शांत रखिए, माइंड को बिल्कुल शांत रखिए, माइंड को जो है ना ज्यादा आप इधर उधर परेशान मत कीजिए, है ना, कि ये आएगा वो आएगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। माइंड को शांत रखने इन द सेंस कि आप जो भी पढ़े बड़ा स्थिरता से, शांति से पढ़े, सोच के पढ़े। 2 ही 4 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन उसको सोचे, दिमाग में थोड़ा सा उस पर चिंतन करे, है ना, कि ये जो भाषा कहा गया है, ये जो सवाल पूछा गया है, इसको क्या दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस तरह से हम सोचे, क्वेश्चन को खुद एनालाइज करें हम, है ना, तब उसके बाद जो है ना आपका माइंड शांत होगा। और इधर उधर की बातें अगर माइंड में अभी चल रही है तो बिल्कुल बंद कर दें, है ना। इधर उधर की बातें इन द सेंस की घर परिवार, इधर उधर झगड़ा लड़ाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फलना चिलना, जो भी बातें होगी ना, इसको अभी तत्काल के लिए होल्ड पर रखें, बाद में इसको देख लीजिएगा, एग्जाम बाद देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। ये सब जिंदगी में आते जाता रहता है, आते रहता है, जाते रहता है, कभी कमी नहीं हुआ है। कभी चीजें जो कहिएगा कभी भी आपको यह ना, ये सब चीज खत्म हो जाएगा लाइफ से, नहीं होने वाला, आएगा और जाएगा भी जाएगा। तो इनको अभी कुछ देर के लिए होल्ड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, 5-7 दिन है आपके पास एग्जाम का। एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन करना, अच्छा नंबर लाना है, तो माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आपने इतना समय से जो पढ़ा वह सभी चीजें आप रिकॉल होगा ना, माइंड में वो चीज बैठेगा ना। अभी माइंड अब अगर चंचल रखिएगा तो जो चीज बैठने वाला था वो बैठेगा ही नहीं। तो एग्जाम के टाइम में आप उसको जब याद करने लगेगा ना तो याद नहीं होगा, है ना। अगर माइंड शांत रहेगा तो एग्जाम के टाइम में जब उस चीज को आप याद कीजिएगा ना, पढ़ा हुआ सारा चीज आता है दिमाग में। अगर आपका माइंड शांत है तो सब चीज आते जाएगा और उसको आप रिकॉल करते रहिए और सोइए अच्छा से, थोड़ा सा नींद भी लीजिए। इस समय नींद की बहुत जरूरी है, तो माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है। ये बात हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या ना करने पर, इस पर ध्यान देते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। क्या ना करे इस पर, ये बहुत ज़रूरी बात है कि देखिए
होता क्या है कि अभी अब सब क्वेश्चंस को देख रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, कोई यूट्यूब वाला कुछ बोल रहा है, कुछ यूट्यूब वाला कुछ बोल रहा है, कोई भी सटीक बात नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? वो तो एग्जाम देके नहीं आया ना। जो बच्चा दे के आया उनको पता होगा, और उनको भी सारा क्वेश्चन कहां से याद हो जाएगा? उसका माइंड कंप्यूटर का थोड़े जो सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। किसी को ऑप्शन याद होता होगा, किसी को क्वेश्चन याद होता होगा, और ऑप्शन से क्वेश्चन बना देता होगा या कुछ भी कर देता होगा, और आप ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये जरूर आप इतना निश्चिंत रहिए ना कि आप जो पढ़े हैं ना वही पूछेगा, निश्चित रूप से वही पूछेगा, कुछ नहीं इधर उधर पूछेगा सिलेबस से, है ना। तो आप उस पर कांस्टेंट रहिए कि आपका जो पढ़ा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है, वही जो नोट्स है वही इंपॉर्टेंट है। और बहुत करना चाह रहे हैं तो हम तो बता ही दिए कि ऑनलाइन पेपर का जो प्रैक्टिस सेट है उनको आप देखिए, उनको लगाने की कोशिश कीजिए, तो वह ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा बेनिफिट देगा वो आपको। तो और माइंड को शांत रखिए। पहली बात है कि ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज ना देखें। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल वीडियोज ही नहीं देखिए। आप अगर किसी को अच्छा लगते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं तो उनका यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन टाइम पास करने से अच्छा है कि आप अपना नोट्स रिवीजन कर दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो देखने का टाइम है रात में सोते समय, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, है ना। एक वीडियो देख लिए सोते समय, तो चलो देख लिए, अपने नींद आ जाएगा, सो भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप सिर्फ वीडियोस के पीछे लगा लीजिएगा, इसका देखिएगा, वो बच्चा वो क्या बोला नहीं बोला, कौन एग्जाम पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नहीं आया है, उस सब के चक्कर में आपका टाइम पास है और माथा का सिर का दर्द है। उस सब के चक्कर में नहीं रहना है, तो ये नहीं करना है, पहली बात। उसके बाद नेगेटिविटी से बचिए, है ना। नेगेटिविटी, कुछ आदमी है ना नेगेटिविटी फैला रहा है कि हो तो क्या क्वेश्चन बहुत ही इजी हो रहा है या बहुत हार्ड आ रहा है, इस तरह से नेगेटिविटी बोल रहा है। दोनों नेगेटिविटी है। ज्यादा भी बोल दिया इजी आ रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन उसने का उसका पैटर्न है, दिन प्रतिदिन उसका जो है क्वेश्चन भाषा को थोड़ा सा वो मॉडिफाई करते रहेगा। और आप जाइएगा कहिएगा, एक अचानक कहिएगा हम तो सोच रहे थे बहुत आसान पूछेगा, हम पढ़ नहीं किए, अचानक के क्वेश्चन देखना है पूरा घुमा दिया। ऐसा नहीं है। आप जो है ना बैलेंस रहिए। आप जो पढ़े हैं, जो ऑनलाइन क्वेश्चंस है उनको देखिए और उन पर ही रिवीजन कीजिए और अपने माइंड को शांत रखिए और चीजों को रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, है ना। तो रिवीजन करते रहिए। नहीं अभी 150 का मार सकते हैं प्रैक्टिस सेट तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मारिए। एंड मैथ को लेकर बैठिए तो 15 क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल बना दीजिए तुरंत, है ना। आराम से जो ऑनलाइन क्वेश्चन वाला उसी को प्रैक्टिस करना है, वो हो गया। घबराए नहीं, खुद पर विश्वास ना खोए। पहली बात तो ये है कि आपने जो मेहनत किया है ना वो मेहनत आपको कहीं नहीं जाएगा, वो काम आना ही आने वाला है। आप उस पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, है ना। खुद के मेहनत में विश्वास रखें और इस बात को अंदर से सोचे कि मेरा तो एग्जाम पक्का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम पढ़े हैं, निश्चित रूप से बना के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े हैं ना, किसके लिए पढ़े हैं, नहीं पढ़े होते तब आपको घबराहट होता। जो नहीं पढ़े हैं उनको तो अलग बात है ना, जो आप पढ़े हैं तो आपको क्या दिक्कत है, इतना आप पढ़ चुके हैं। वो भी सीटेट जैसा एग्जाम है, कोई बड़ा केबीएस डीएसएसबी का तो एग्जाम है नहीं जो इतना परेशान होना है ना। इसमें तो पासिंग मार्क्स है, 90+ आ गया, काफी है ना। तो ये हो गया। खुद का नोट्स बिना पढ़े ना जाए। पहली बात है कि आपका जो नोट्स है ना उसको बिना पढ़े, हम बार बार इसी पर दे रहे हैं क्योंकि आपका जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और उस नोट्स पर आपको बहुत ध्यान फोकस करना चाहिए। तो ये कीजिए आप। उसके बाद जो सवाल आ रहा है तो आप अगर तो आपको लग रहा है कि देखिए एक भी सवाल हम जहां तक हम देखे हैं, कोई बच्चे से, मेरे भी कई स्टूडेंट एग्जाम देकर आया, उनसे पूछे हैं तो फीडबैक लिए हैं, तो वही बोल रहा है सर वही प्याजे, वही कोहलबर्ग, वही गुड गर्ल, वही गुड बॉय, वही तो पूछ रहा है और वही तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो उसको आपको बनाना है ना, उसको रिवीजन करना है ना। आप उस पर ज्यादा नहीं ना देखना है कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, जो पढ़े हैं वही पूछेगा, है ना। तो आप अपना नोट्स पर भरोसा रखिए, अपने नोट्स को बिना पढ़े नहीं जाइए। ये गलती कतई आपको नहीं करना है कि अपना नोट्स को बिना पढ़े जाना है। बाकी आप लोग अच्छे से माइंड को पूरा शांत रखिए, है ना। घबराइए नहीं, परेशान नहीं होना है। आपका एग्जाम निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। मेरा यही शुभकामनाएं, मेरा यही दुआएं हैं आपके साथ। निश्चित रूप से आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और आप 90+ लाइएगा, सब लाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है ना। बस माइंड को शांत रखिए और थोड़ा सोइए भी, आराम कीजिए भी अभी इस वक्त को। चलिए, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दे और थोड़ा सा दिशा निर्देश कर दे। परेशान नहीं होना है, अपना रिवीजन करते रहना है और प्रैक्टिस जो है ना क्वेश्चंस का, जो ऑनलाइन वाला जो पेपर है उसी का करना है, सब सब्जेक्ट का करना है, बारी बारी से करना है। संस्कृत भी इंक्लूड कर लीजिएगा उसमें, क्योंकि संस्कृत को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत को भी तो आपको देखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे YouTube चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।